मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पार की, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पार की, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। संतों, आज संसार में भक्ति जो हो रही है, परमात्मा को जाने बगैर भक्ति की जा रही है। परमात्मा को जाना नहीं जा रहा है, केवल केवल संसार में भक्ति की जा रही है, भक्ति की जा रही है। इसीलिए संतों महात्माओं ने पैगाम दिया, संसार को आवाज़ दिया कि भगत चार प्रकार के होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये चार भगत हैं। एक भगत जो संकट दुख मुसीबत में ही मुझे याद करता है, मेरी भक्ति करता है कि मेरे को दुख है, मेरे को परेशानी है, मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरा प्रभु ये तकलीफ़ दूर हो जाए, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं आपकी भक्ति करूँगा। इस प्रकार से वो आर्थ भगत परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जो कुछ भी नाम दे दो, भक्ति करता है, भक्ति करता है। कुछ ऐसे भी भगत हैं जो दूसरी प्रकार का, जो अर्थार्थ हैं, जो दुनियावी सुखों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं कि बेटा बेटी मिल जाए, दुनियावी सुख मिल जाए, दुनियावी पदार्थ मिल जाए, इसलिए मैं आपकी भक्ति करूँगा। कोई न कोई मान्यता, कोई न कोई उनकी मत, कोई न कोई उनकी सोच इस तरह से होती है कि दुनियावी सुख की लालसा, कामना, इच्छा बनी रहती है। इसीलिए वो भक्ति करते हैं, और तीसरा भगत जिज्ञासु, परमात्मा को जानने की इच्छा कि परमात्मा जो वेदों में, शास्त्रों में परमात्मा को जो पुरावा बताया गया है, परमात्मा का जो हवाला बताया गया है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा की जो साउंड है पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में गूंज रही है। अंड पिंड ब्रह्मांड के परे भी गूंज रही है, ब्रह्मांड में भी गूंज रही है। तो ऐसा सार शब्द है। ऐसे सार शब्द की अनुभूति के लिए जिज्ञासा बनती है। जब कोई संत मिल जाता है तो परमात्मा की जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा बन जाती है। वो जिज्ञासु भगत हैं। वो एक ज्ञानी जो परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा को अंग संग अनुभूति कर लेते हैं, परम ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, इस आत्मा को अनुभूति हो जाती है। वो परम ज्ञानी हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं। तो ये भगत चार प्रकार के हैं संसार में, ये चारों भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे वो भगत हैं जो परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं।
वो आवागमन के बंधनों से निजात पा जाते हैं, निजात पा जाते हैं। लेकिन अगर आर्थ है, अर्थार्थी है, ये दोनों अगर भगत हैं, अगर मेरी शरण में आते हैं, कोई कामना, कोई लालसा, कोई इच्छा रख करके भी भक्ति करते हैं और लगे रहते हैं, गुरु की बाणी को सुनते रहते हैं, उनके अंदर भी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। जब उनके भाग्य जग जाते हैं और फिर वो दुनियावी जो सुख है, लालसा है, कामना है, वासना है, इच्छा है, ये धीरे ये सब मिट जाते हैं। संकट दुख मुसीबत में भी परमात्मा के भाड़े में रहता है। ऐसी सोझी, ऐसी समझ मिल जाती है जिनको परमात्मा सार शब्द की अनुभूति हो जाती है। और एक भगत दिखाऊं होता है, एक भगत बिकाऊं होता है, एक भगत टिकाऊं होता है। 3 प्रकार के भगत हैं, दिखाऊं, बिकाऊं, टिकाऊं। लेकिन जो दिखा करके संसार में भक्ति करता है, जो जोर से आलाप लगाता है, भजन गाता है, परमात्मा का नाम का उच्चारण जोर जोर से करता है, सही मायने में वो चंदन टीका, गिरुआ वस्त्र धारण करके, कपड़े रंगवा करके, कपड़े पहनना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, दिखा करके संसार में भक्ति करता है, वो दिखाऊ भगत है। एक बिकाऊ भगत जो भागवत करता है, जो पठन पाठन करता है, वो लोगों से पैसा लेता है, उस पैसे पे ही वो जाता है, पैसे पे ही जाता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तब मैं कथा करूँगा, तब मैं भागवत करूँगा। वो बिकाऊ भगत है। वो टिकाऊ भगत कौन सा है? जो परमात्मा को अंग संग जान लेता है, भेदी गुरु से भेद प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, अंतर मन में परमात्मा की ज्योत जगी होती है, ये लौ लगा होता है। भक्ति करे सो ऐसी करे, जान सके ना कोई, जैसे मेहंदी पात में रही रंग लब कोई। वो भक्ति ऐसे करता है जैसे मेहंदी के पात में रंग छुपा होता है। ऐसे जो भगत है, जो संत है, परमात्मा को जान करके भक्ति करता है। अंतर स्वत जगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल, अंतर के पट खोल। वो ऐसा संत होता है कि अंतर मन से ये सुरती है परमात्मा शब्द के साथ कनेक्ट होती है। अंतर मन से वो परमात्मा का आनंद की अनुभूति करता है, आनंद विभोर हो जाता है। ये टिकाऊ भगत है। लेकिन अगर गुरु के शरण में कोई दिखाऊ भगत भी आ जाता है, जो दिखा के भक्ति करता है, अगर गुरु बाणी को सुनता है, इस वीडियो को सुनता है, चाहे कोई बिकाऊ भगत है, चाहे वो भागवत करने वाला है, पैसा लेकर के, अगर दोनों भी इसके गुरु के शरण में आ जाते हैं, परमात्मा का भेद मिल जाता है भेदी गुरु से, उनको भी भाग्य हो जाता है, तो उनको भी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, इस सार शब्द की अनुभूति हो जाती है। उनको भी ये रमज समझ में आ जाता है कि मुझे दिखाऊं भक्ति नहीं करनी है, बिकाऊं भक्ति नहीं करनी है, टिकाऊं भक्ति करनी है। ये बात समझ में आ जाती है। फिर आगे संतों ने कहा एक भगत होता है जो भक्ति करता है, लेकिन कुछ भगत भाव से आते हैं संगत में, कुछ प्रभाव से आते हैं, कुछ अभाव से आते हैं, और एक स्वभाव से आता है। भाव से, प्रभाव से, अभाव से, स्वभाव से। भाव की भक्ति जो करने वाला है, क्योंकि परमात्मा भावातीत है, लेकिन वो कोई न कोई मन में भाव रखता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त मिल जाए, या भक्ति के प्रति भाव, प्रेमा भक्ति के प्रति भाव,
कोई न कोई मन में भाव रखता है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है। वो भाव वाला भगत है, भाव वाला भगत है। एक प्रभाव किसी के प्रेरणा के द्वारा उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो गुरु के चरणों में आता है, गुरु से भेद, गुरु की गुरुबाणी सुनता है, गुरुबाणी सुनता है, वो प्रभाव में आता है, प्रभाव में आता है। और एक अभाव में आता है। अभाव क्या कि कोई न कोई जीवन में कमी रहती है, कोई न कोई दुनियावी पदार्थों की कमी रहती है। इस अभाव के कारण, इस अभाव के कारण, इस लालसा, इस कामना, इस वासना के कारण, इस खुदगर्जी के कारण वो भगत संसार में गुरु के चरणों में आता है भक्ति करने के लिए। वो अभाव से आता है। जो स्वभाव है, स्वभाव वाले वो हैं जो परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, परमात्मा को अंग संग जान लेते हैं। सही मायने में उनका स्वभाव बन जाता है। वो सुख दुख पाप पुण्य जस अपजस जन्म मरण इससे परे हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। उनका स्वभाव बन जाता है परमात्मा के साथ। वो जुड़ जाते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं। वो स्वभाव वाले भगत हैं, स्वभाव वाले भगत हैं। लेकिन भाव वाले भी, चाहे प्रभाव वाले भी, चाहे अभाव वाले भी, अगर तीनों के तीनों सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, परमात्मा की गुरुबाणी सुनते हैं, गुरुबाणी सुनते हैं, तो उनको भी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। अगर उनके भाग्य जगे हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाता है, परमात्मा को जान लेते हैं। वो भी स्वभाव वाली भक्ति करना शुरू कर देते हैं, स्वभाव वाला भक्ति शुरू कर देते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मेरे अनन्य भगत वही हैं, अनन्य भगत वही हैं। अनन्य भगत क्या क्या मतलब है कि जो अन्य देवी देवताओं का जाप करता है वो अनन्य भगत नहीं है, वो अनन्य भगत नहीं है। अनन्य भगत वो है जो परमात्मा को, परम तत्व को, सत तत्व को साक्षात्कार कर लेता है, अनुभूति कर लेता है। वो मेरा अनन्य भगत है, अनन्य भगत है। भगवान राम से भी हनुमान जी ने कहा कि मुझे अनन्य भक्ति का वर चाहिए, अनन्य भक्ति का वर चाहिए। वो अनन्य भक्ति क्या है कि सो अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। कि हे प्रभु मुझे अनन्य भक्ति देना, अनन्य भक्ति देना। मैं आपका रूप सभी जीवों में देख पाऊँ, सभी जीवों में देख पाऊँ। तेरा रूप है ये संसार कि हे प्रभु आपका रूप, क्योंकि आपका अंश ही सभी जीवों में विद्यमान है। चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे पशु हैं, चाहे पंछी हैं, चाहे मनुष्य है, सभी मैं आपका रूप देख पाऊँ, आपका अंश देख पाऊँ। सभी आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। ऐसा मेरा मन के भाव बन जाएं, ऐसी मुझे सोची दे दो, ऐसी समझ दे दो। ये अनन्य भगत है, ये अनन्य भगत है। साईं अरुण जी कहते हैं कि अनन्य भगत वो है जो परमात्मा सार शब्द की अनुभूति कर लेता है, अनुभूति कर लेता है। वो अनन्य भगत है, वो अनन्य भगत है। तो अनन्य भगत का भाव ये है कि परमात्मा की शरणागत हो जाना, परमात्मा की अनुभूति कर लेना और अन्य देवी देवताओं का जाप नहीं करना, इनकी पूजा पद्धति नहीं करनी, कर्मकांड व आडंबर नहीं करना। हाँ, ये पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, लेकिन इनके ऊपर जो सर्वोपरि परमात्मा पार ब्रह्म है, जो सभी परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं, मनुष्य तन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य तन में आ जाऊं और गुरु कर लूं और परमात्मा का भेद प्राप्त कर लूं, परमात्मा मेरे अंदर उतर जाए, मेरे अंदर उतर जाए। ये देवता भी चाहते हैं, ये देवता भी चाहते हैं। तो परमात्मा की अनुभूति देवता भी चाहते हैं, लेकिन मनुष्य का तन मिलेगा। ये मनुष्य का ऐसा एक तन है कि इसी तन में ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, हो सकती है। अन्यथा और किसी शरीर में परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये बात संतों महात्माओं ने समझाया
कि अनन्य भगत वो है जो परमात्मा को जान करके अंग संग परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, वही अनन्य भगत है। आज साईं अरूण जी हर किसी को संत बना रहे हैं, हर किसी को अनन्य भगत बना रहे हैं, अनन्य भगत बना रहे हैं, परमात्मा का भगत बना रहे हैं, संत बना रहे हैं, संत बना रहे हैं। तो कबीर विजक में भी एक शब्द आता है कि कैसे झगड़ा हो रहा है संसार में, कैसे झगड़ा हो रहा है परमात्मा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे। कि झगड़ा एक बड़ू जिय जान, जो निर्वारे सो निर्वाण, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ ते आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीर फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीरथ के दास, तीर्थ बड़ा कि तीरथ के दास। एक झगड़ा बहुत बड़ा संसार में हो रहा है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। इस झगड़े का जो निर्वारा कर देता है सही मायने में वही संत सुजान है, वही संत सुजान है। कि ब्रह्म बड़ा की जहाँ ते आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। कि ब्रह्म जो है ये बड़ा है, क्योंकि ब्रह्म भी कहीं से आया है, कहीं से आया है। जो ये ब्रह्मांडी आत्मा है, जिसको मन कह लेते हैं, काल कह लेते हैं, समय कह लेते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, यही तो ब्रह्म है, यही तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म कहाँ से आया? क्योंकि ब्रह्म के परे पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म के द्वारा ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद जो है 4 वेद 6 7 18 पुराण, इस ब्रह्म के द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो वेद बड़ा की जिन उपजाया, जो वेद बड़ा है कि जिन्होंने वेद को उपजाने वाला, वेद को प्रकट करने वाला, वो बड़ा है, वो बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? विचार करो, विचार करो, विचार करो कि वेद बड़ा कि जिन्होंने वेदों को उपजाया है, वेदों को प्रकट किया कि वो बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ये मन बड़ा है कि मन मान गया, कि मन मान गया, ये बड़ा है, ये बड़ा है। राम बड़ा की राम ही जाना। राम का जो हम नाम लिखते हैं 52 अक्षर में, ये राम बड़ा है कि जिन्होंने राम को जान लिया है, राम की अनुभूति कर ली है, ये राम बड़ा है, ये राम बड़ा है। विचार करो, विचार करो। भ्रम भ्रम कबीर फिरे उदास, तीरथ बड़ा कि तीरथ के दास, तीरथ बड़ा कि तीरथ के दास। कबीर साहब भ्रम भ्रम करके, कबीरा माने जीव, जीव उदास हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। ये जीव जो है भ्रम भ्रम के उदास हो रहा है कि तीरथ बड़ा है कि तीरथ के दास बड़े हैं। जिस तीर्थ में पूजा करने लोग जाते हैं, वो तीर्थ में जिसकी पूजा की जाती है वो बड़ा है कि पूजा जो तीर्थ है वो बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा पार ब्रह्म परमात्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा है। ये तो प्रकृति की बात होगी, ये तो प्रकृति की बात हो गई कि झगड़ा एक बड़ो जी जान, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ ते आया, ब्रह्म से बड़ा ये पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। वेद बड़ा की जिन उपजाया, जो वेद को उपजाने वाला है, जो वेद से पढ़े, ब्रह्म से पढ़े, पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ये बड़ा है। ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ये मन बड़ा है, ये काल बड़ा है, ये ब्रह्म बड़ा है कि मन मान गया कि तू ही परमात्मा है, तू ही पार ब्रह्म है। कि ये बड़ा मन जो मान गया, मन मानिया ते हरि जानिया, ते हरि जानिया। जो मन मान गया कि यही हरि परमात्मा है, तो यही निरंकार, ये परमात्मा पार ब्रह्म ही बड़ा है। राम बड़ा की राम ही जाना। राम का जो नाम है 52 अक्षर है, ये बड़ा नहीं है जो राम को जानने वाला, जो परम तत्व सत्य तत्व को जानने वाला है। सही मायने में जो परमात्मा है, परमात्मा ही बड़ा है।
जो राम को जानने वाला है, राम है, राम ही बड़ा है, राम ही बड़ा है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा के तीरथ के दास। कबीर साहब, कबीर कह रहे हैं कि कबीरा माने जीव, ये जीव भ्रम रहा है, भ्रम रहा है, उदास हो रहा है कि तीरथ बड़ा है कि तीरथ का दास बड़ा है। सही मायने में दोनों ये प्रकृति है, दोनों ये माया है, तीर्थ भी माया है, और तीर्थ के जो दास हैं, जिसके ऊपर भक्ति की जा रही है, जो स्थान बना हुआ है, वो भी नहीं बड़े हैं। सबसे बड़ा परमात्मा पार ब्रह्म है। ये बात करिए, जो निर्गुण निराकार, सर्वगुण साकार, दोनों से परे, दोनों से परे परमात्मा पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। ये बात संतों महात्माओं ने कहा, ये बात संतों महात्माओं ने कहा कि परमात्मा पार ब्रह्म बड़ा है, पार ब्रह्म बड़ा है। ई जीरा तू अमर लोक के प्रयोग काल बस आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्ही राख भरमाई हो, तुम्ही राख भरमाई हो। 5-25-3 का पिजरा तामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुधि घर की महिमा आपन भाखे हो। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो, चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो, 84 भरमावे हो। 4 वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्मा अस्तुति गाई हो, सो कदि ब्रह्म जगत भुलाया, तेहि मार्ग सब जाई हो, तेहि मार्ग सब जाई हो। योग यज्ञ नेम व्रत पूजा बहु परपंच अपारा हो, जैसे वाधिक ऊट टाटी के दे विश्वास आहारा हो, दे विश्वास आहारा हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करह मिलाना हो, जिनके मिले परम सुख उपजे, पाओ पद निर्वाणा हो, पाओ पद निर्वाणा हो। जुगन 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 हम आए चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाया, सतपुरुष दरबारा हो, सतपुरुष दरबारा हो। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि कितना बड़ा जाल है, कितना बड़ा जाल है। गुरु कबीर का सब घटबासा, गुप्त प्रगट कछु अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊं, जहां असंत गुप्त तह रहूं, जहां असंत तहां गुप्त, जहां असंत गुप्त तह रहूं। ये परमात्मा जब ही प्रकट होता है जिस जीव के भाग्य जग जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये भागों का विषय है, ये भागों का विषय है। तो सबसे बड़ा परमात्मा पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग की वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों प्रवचन और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं और अपना फोटो भी डालते हैं, सभी को शुभ आशीर्वाद देते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने। आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी।